बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, मैं और इकराम एक बार फिर हाजिर हैं ड्रेसिंग रूम में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से। इंग्लिश प्रीमियर लीग का शुमार दुनिया के कामयाब तरीन और कीमती इवेंट में होता है। इस साल दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने कामयाबी से अपना आगाज किया। इकराम के पास जाने से कब हम देखते हैं मुजम्मिल बलोच की बनाई हुई रिपोर्ट। फुटबॉल वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग का फैसला ड्रामाई अंदाज में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के हक में हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक अपसेट मुकाबले में इस साल मुसलसल लीग के पॉइंट टेबल पर अव्वल पोजीशन पर वन टीम आर्सेनल को एक कमज़ोर टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 0-1 गोल से शिकस्त दी। नॉटिंघम की जानिब से मुकाबले का वाहिद गोल पहले आप में एवानाई ने स्कोर किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के हाथों आर्सेनल की शिकस्त के बाद मैनचेस्टर सिटी की बर्तरी कन्फर्म हो गई। आर्सेनल को लीग टाइटल की जंग में जारी रखने के लिए कम से कम 1 पॉइंट की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें नॉटिंघम फॉरेस्ट ने शर्मनाक शिकस्त से 2-4 करके टाइटल की दौड़ से बाहर किया। आर्सेनल की इस शिकस्त के बाद मैनचेस्टर सिटी ने 3 मैचेस कबली टाइटल पर अपना कब्जा कर लिया। फातेह टीम को अपने कोटे के बाकी 3 मैचेस खेलने हैं, जबकि आर्सेनल के 81 पॉइंट्स हैं और उनका 1 मैच बाकी है। मैनचेस्टर सिटी का इंग्लिश लीग में ये मुसलसल तीसरा टाइटल है। इस तरह मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद इस इवेंट में हैट्रिक करने वाली दूसरी टीम बनने के साथ साथ दूसरी कामयाब तरीन टीम भी बन गई। इस इवेंट की दूसरी कामयाब तरीन टीम है। मैनचेस्टर सिटी ने 7 बार ये टाइटल हासिल किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 13 बार इस कीमती टाइटल को उठाया। चेल्सी तीसरी कामयाब टीम है जिसके कप्तान को 5 बार इस ट्रॉफी को उठाने का मौका मिला। जी इकराम, आप बताएं एकदम मैनचेस्टर सिटी को कैसे ये मौका मिला कि टाइटल पर कब्जा करें? देखें, जब स्टार्टिंग था इस सीज़न का तो सबको ये लगा था कि सिटी जीतेगा इसको, लेकिन ये शॉकिंग स्टार्ट था क्योंकि आर्सेनल शुरू के 10 मैचेस में अनबीटन थी और टॉप पे थी, और पूरे 93% ऑफ द सीजन वो टॉप पे रही इस प्रीमियर लीग के टेबल में। लेकिन तमाम सबने यही स्पेकुलेट किया था कि इवेंचुअली आर्सेनल ही टाइटल को लिफ्ट करेगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी फिर से जीत सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती आर्सेनल की थी क्योंकि उन्होंने कुछ सेट ऑफ मैच थे 3 या 4 जहाँ पे बेमकसद के ड्रॉज हासिल किए जो उनके विनिंग मैचेस थे, यानी कि ड्रॉज की वजह से टीम को नुकसान हुआ। 3-4 ड्रॉ उनके मतलब रेलीगेशन बैटल टीम्स के सामने, वो बॉटम की टीम के सामने, इसलिए ये इफेक्ट कर गई उनके टाइटल रन को और वो स्टम्बल कर गए। और जहाँ पे सिटी ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपने ये मैचेस जीत लिए और आर्सेनल के साथ नेक टू नेक आ गए। अब आर्सेनल के लिए आखिरी झटका ये था कि वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने हार गए, सरप्राइजिंगली हार गई। अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने जीतती तो फिर एंड तक ये फैसला होता कि कौन जीतता, आखिरी मैच तक चला जाता। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने सिटी के लिए काम आसान कर दिया। आर्सेनल हार गया, आर्सेनल का पूरा मोरल डाउन हो गया। सिटी ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए और अभी भी सिटी के पास 1 मैच ज्यादा है आर्सेनल से। अभी 88 पॉइंट्स है और आर्सेनल के 81, और सिटी क्राउन चैंपियन हो चुकी है। सिटी अगर आखिरी मैच जीतेगी तो 92 पॉइंट के साथ ये टाइटल पे कब्जा तो हो चुका है। आर्सेनल मतलब जो सीजन का फर्स्ट हाफ था वहाँ पे आर्सेनल ज्यादातर अनबीटन थे, ड्रॉ आ रहे थे, विन लॉस मेरे ख्याल से 1-2 मैच ही आ रहे थे। सबको ये लगा था कि आर्सेनल एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में और वो इस टाइटल को लिफ्ट करेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सिटी एंड टाइम पे आके टाइटल उठा के ले जाएगी। सिटी की कामयाबी का क्रेडिट आप किसको जाते हो, कोच को या उसके स्ट्राइकर्स को? या ये पूरी टीम आप सिटी का सबसे बेस्ट वर्जन कह लें इसे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक परफेक्ट स्ट्राइकर मिलता है, परफेक्ट मिडफील्ड और परफेक्ट डिफेंस मिलता है। डिफेंस भी शानदार, डिफेंस भी बहुत ही। हालांकि उन्होंने अपने मेन राइट बैक को लोन में दे दिया था बायर्न म्यूनिख को सीजन के बीच में, लेकिन फिर भी उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट ढूंढना इतने कम टाइम में, ये एक अच्छा मैनेजर ही कर सकता है, पेप गार्डियोला के जैसा। और ये उनके अंडर सबसे बेस्ट वर्जन है इस टीम का। और अगर आप प्लेयर में से बोलें तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा केविन डी ब्रुयना को, इल्के गुंडोगन को और अर्लिंग हालैंड को। हालैंड तो टॉप स्कोरर रहा था। जो हालैंड ने स्कोर किए हैं वो ज्यादातर टैप-इन्स थे और उनको असिस्ट जिन्होंने प्रोवाइड किया वो उनके विंगर्स थे, फोडेन और बर्नार्डो सिल्वा और मारेज। और जो मेन बंदे थे केविन डी ब्रुयना, वो पूरे अपने माइंड से पूरी टीम को खिला रहे थे।
तो ये था पूरे सिटी के टैक्टिक्स भी बहुत अच्छे थे। और अगर आप मेन बोले कि किसकी वजह से सिटी ये ट्रेबल जीतने पे आ गई है, तो मैं पेप गार्डियोला का नाम लूँ, उनके मैनेजर का। और आलंड ये ट्रॉफी जीत के आलंड एक स्टेप और क्लोज हो गए बैलन डोर के। अगर उन्होंने चैंपियन लीग 10 तारीख को जीत ली और FA कप जीत लिया तो श्योरली वो फुली डिजर्व करेंगे बैलन डोर को। हालांकि अगर कुछ और पेरिस में कुछ और हो गया और मेसी को दे दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार उससे पहले 2020 मेसी और हालैंड नेक टू नेक चल रहे हैं अभी नेक टू नेक है। लेकिन अगर हालैंड ये 2 ट्रॉफी जीत लें तो हालैंड श्योरली आगे हो जाएंगे। बाकी उनके ऊपर है कि वो किसको ट्रॉफी दे। डबल क्राउन हो जाएगा डबल क्राउन सिटी का। सिटी अभी ट्रेबल जीतने पे है ना। सिटी अगर चैंपियन लीग जीते और FA कप जीते तो उनके 3 ट्रॉफीज हो जाएंगे, ट्रेबल हो जाएगा उनका। और अगर रोब ना करें हालैंड को तो पक्का बैलन डोर भी हालैंड को ही मिलेगा, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की पोलैंड के स्ट्राइकर जब बायर्न म्यूनिख में खेल रहे थे 2020 में, तो उन्होंने भी तीनों मेजर ट्रॉफी जीती थी। लेकिन मेसी ने सिर्फ एक कोपा अमेरिका जीता था, फिर भी बैलन डोर उनको मिल गया। तो एवन जीतने से का मसला नहीं है, स्कोरिंग का मसला। उन्होंने स्कोर भी ज्यादा किया था मेसी से, लेकिन फिर भी बैलन डोर मेसी को दिया गया। फुटबॉल नाज़रीन के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि उनकी फेवरेट टीम आज सिटी ने चैंपियंस ट्रॉफी पे तो कब्जा किया। अब देखते हैं तुर्की में वो क्या करेगी। तुर्की के बारे में क्या कहते हो? मुझे तो यही लगता है कि सिटी को जीतना चाहिए। जैसे उनका फॉर्म है, जैसे उनकी स्क्वाड है, उनको श्योरली इंटर जैसी टीम को जीतना चाहिए। लेकिन मैं उनको फुली हटा नहीं रहा हूँ इस टूर्नामेंट से, लेकिन इंटर के भी चांसेस हैं। अगर इंटर वही क्लासिक इटालियन फुटबॉल खेले जो डिफेंसिवली खेला जाता है तो वो सिटी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और शायद 1-2 गोल स्कोर भी कर लें अगर सही से खेला। क्योंकि सिटी इस टूर्नामेंट में कर्स है, वो जब भी फाइनल में पहुंच जाती है उनको पता नहीं क्या हो जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी कभी नहीं जीता आज तक, चैंपियन लीग नहीं जीता मैनचेस्टर सिटी ने। उनके लिए तो और अगर आज से 10 साल पहले आप किसी से पूछते कि मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम एक दिन चैंपियन लीग के फाइनल में भी होगी, प्रीमियर लीग भी जीतेगी, FA कप भी, तो कोई यकीन नहीं करता है। क्योंकि आज से 10 साल पहले इस टीम का नामो निशान नहीं था। अब इस टीम ने कर दिखाया। अब ये टीम हिस्ट्री बना रही है, क्योंकि अभी कंसेक्यूटिवली 7 साल से पेप गार्डियोला के मैनेजर है। उनके अंडर 7 में से 6 साल इन लोगों ने प्रीमियर लीग जीता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये 7वां बार है उनका। तो ये सिटी के लिए इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल करना बहुत ही बड़ी बात है। और सिटी के बाद अगर आप किसी टीम का नाम लें जो सिटी जैसी कामयाबी हासिल करेगा तो मैं न्यूकासल का नाम लूंगा, क्योंकि वो अभी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट क्लब है। तो उनके पास भी सिटी के जैसा पैसा है, वो चाहें तो हर प्लेयर को खरीद सकते हैं और आने वाले वक्त में वो एक अच्छी टीम बनेंगे। 1 या 2 साल में आप मेरा जबान ले लें कि वही चैंपियन होंगे प्रीमियर लीग के। इसका मतलब है पैसा पे तमाशा है। हाँ, यही आजकल का तो फुटबॉल ऐसा ही है। खिलाड़ी खरीदो और खिलाड़ी के प्राइसेस आसमान पे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्किल मैटर करता था, अभी मार्केट वैल्यू मैटर करती है। तो सिटी के नाज़रीन और उसके फैंस को हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस साल इंग्लिश पे तो कब्जा किया। कोशिश है उनके लिए कि वो यूरोप भी जीते, यूरोपियन भी जीते।